हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ मैंने एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। यहाँ बी एंड सी आर कांस्टेंट एंड एफ ऑफ एक्स का मतलब है कोई भी एक्स का फंक्शन हो सकता है। अब इसका यूज़ जो है ना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, आपको तो पता है जनरल मेथड भी है हमें सॉल्व करने के लिए एंड शॉर्टकट मेथड भी है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तो 4 रूल है, वो 4 रूल में तो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड या अलग फॉर्म में होता है, तो वह जनरल मेथड या शॉर्टकट मेथड काम नहीं करती। तो इस केस में हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ सकते हैं। जनरली किसी भी प्रॉब्लम को भी अप्लाई किया ये मेथड तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए हम ये सीखने वाले हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। पहले मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम। देखो, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मैं यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूँ, यानी पहले मैं डी इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेट डी बी डी बाई डी एक्स, तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है हमें। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी आपको ये दिखने में थोड़ा ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार जरूरी है। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार करो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इसके रूट्स निकालने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना आता है। यदि आपको नहीं पता है तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ना हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी मिलता है। तो ये जनरली इस फॉर्म में होता है, ए वाई वन प्लस बी वाई टू, इस फॉर्म में। यहाँ ए एंड बी क्या होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट यानी क्या, 5 इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट, 6 इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है आर्बिट्री, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट वहाँ चल जाएगा ऐसा। एंड y1 एंड y2 एक एक सॉल्यूशंस रहते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन करके एक हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये आपको पता है, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कि आपको y सी पता है तो मैं y1 एंड y2 क्या बोल रहा हूँ आपको पता है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट छोड़ के जो पार्ट बचता है वो वाला। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बताता है हमें कि देन yp हमारा ऐसे होगा। yp कैसे होगा, u इंटू वाई वन प्लस वी इंटू वाई टू, and we have to find u and v। अब u and v यदि मुझे मिल गए तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ पुट करने के बाद u and v हमारा yp मिल गया एंड yc प्लस yp हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो दिस इज वेरी सिंपल। अब u and v क्या है, थोड़ा ढंग से सुनो। देखो, यहाँ u रहता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन y2 यानी a वाला पार्ट। यदि आप u कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये y2 लोगे, इनटू f ऑफ x यानी जो राइट हैंड साइड में होगा वो, अपॉन रॉन्स्कियन एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। अब रॉन्स्कियन क्या है मैं बताता हूँ अगली स्टेप में। एंड v जो रहेगा वो रहेगा y1 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन रॉन्स्कियन dx। ठीक है, एंड यहाँ ये रॉन्स्कियन W क्या होता है, W होता है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2। y1 जो a के साथ है, y2 जो b के साथ है, एंड इसका डेरिवेटिव नीचे वाली रो में। इसका डिटर्मिनेंट जो रहता है वो रॉन्स्कियन रहता है। तो वो आएगा कैसे, y1 इंटू वाई टू डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉन जीरो चाहिए तभी अप्लाई होगा, क्योंकि जीरो होगा तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो ये जो है ये रॉन्स्कियन होता है। ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से u एंड v हमें मिल जाएंगे। रॉन्स्कियन पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो ना ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं प्रॉब्लम। यदि प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं हम। देखो, सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत सारे एग्जाम्स में प्रॉब्लम आता है। सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। प्रॉब्लम है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू कोसेक एक्स। अब देखो, ये है हमारा f ऑफ x,
ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट लेट कैपिटल डी बी डी बाई डी एक्स। तो इससे हम लिख सकते हैं दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। आई थिंक मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है ये कैसे आता है। देखो ये d की वैल्यू यदि ये है तो डी स्क्वायर क्या होगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम डी स्क्वायर डाल देते हैं तो ये गया डी स्क्वायर प्लस वाई, डी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। वाई कॉमन निकाला तो आएगा डी स्क्वायर प्लस वन ऑफ वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। तो मैंने ऐसे लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आता है, क्योंकि ये जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिलता है यहाँ से। ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी y के साथ जितनी टर्म है उतनी सारी जीरो को इक्वेट कर दो। तो डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू है -1, इसका है मतलब d की वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस रूट को ऑब्जर्व करो एंड अल्फा प्लस आई बीटा से यदि कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर करो तो इससे सॉल्यूशन आता है वाई सी इज इक्वल टू C1। अभी मैंने ऊपर ए लिखा है, आपको ए लिखना है तो आप लिख सकते हो, यानी ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी साइन ऑफ एक्स। देखो ये जो मैंने लिखा है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये यानी यहाँ y1 क्या है हमारा, y1 है ये, y2 है ये है y1 एंड y2। ठीक है, तो y1 हमारा है cos x, y2 है हमारा sin x। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आना चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, नहीं आता है तो वो वीडियो देख लो, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये y से आ गया तो देयरफॉर yp इज नथिंग बट u इंटू दिस y1 यानी cos x प्लस v इंटू साइन एक्स। बस कांस्टेंट की जगह मैंने u एंड v डाला है, बट हमें u एंड v निकालना है। ठीक है, तो हमें u एंड v निकालने के लिए लगता है रॉन्स्कियन। देयरफॉर w इज इक्वल टू रॉन्स्कियन इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एंड रॉन्स्कियन इज इक्वल टू y1 यानी cos x, y2 यानी sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट कैसे होता है पता है सबको, cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो w की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो ये सिंपल है, ये आ गया रॉन्स्कियन। अब u निकालेंगे हम, u कैसे आएगा, u का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ -y2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डब्ल्यू, रॉन्स्कियन। वैल्यूज पुट कर दो, -y2 क्या है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है कोसेक एक्स, रॉन्स्कियन कितना है 1, डी एक्स एज इट इज। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोसेक एक्स कितना होता है 1, तो ये आएगा माइनस डी एक्स। तो माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन आता है -x। अब इंडेफिनाइट इंटीग्रल है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, लेकिन यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते क्योंकि वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं उसमें वो एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो हमारा u आ गया -x। अब v निकालेंगे, v का फॉर्मूला y1 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन रॉन्स्कियन डी एक्स। अब एक दिमाग में रखो, ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, नोटबुक आपके पास होना बेटर है कि आप साइमल्टेनियसली समझ लिया, पॉज किया, लिख लिया। ठीक है, तो y1 क्या हमारा, देखो y1 है cos x, लिख दिया cos x। एफ ऑफ एक्स क्या था कोसेक x, रॉन्स्कियन कितना था 1 एंड dx। अब cos x इंटू कोसेक x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो cos x एंड कोसेक x क्या होता है 1 बाय साइन x dx। अब 1 की जगह कुछ नहीं लिखा तो भी चल जाएगा ना, तो cos बाय साइन होता है cot, तो cot x dx का इंटीग्रेशन करना है। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ साइन x। अब ये पता चाहिए आपको, log ऑफ साइन x। नहीं पता है तो अभी समझ लो कि cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन x। तो u एंड v मिल गया, इसका ही मतलब है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था u(y1) प्लस v(y2) एंड u की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -x, y1 कितना था cos x प्लस
v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी log ऑफ साइन एक्स एंड y2 कितना था साइन एक्स। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई सी की वैल्यू जो कुछ भी है वो लिख दो, वाई पी की वैल्यू तो यहाँ है लिख दो, दोनों की एडिशन यानी हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वंडरफुल मेथड टू फाइंड आउट टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसलिए और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू सेक टू एक्स। सेक टू एक्स सिंपल है, अब मैं बाकी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करता, आपको पता ही चल गई अभी वो। अब यहाँ से सीधा मैं लिख सकता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है डी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। और ये कितना होता है +-2 आयोटा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड -1 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है आयोटा, तो उसकी जगह हम आयोटा लिख देते। अब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, वाई सी इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 2x प्लस बी साइन ऑफ 2x। रूल देखो आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का वीडियो देख लो यदि नहीं पता है तो ये क्या है, दिस इज हमारा y1, दिस इज हमारा y2। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज yp कितना होगा u इंटू वाई वन प्लस वी इंटू वाई टू। इसका ही मतलब क्या है u इंटू कॉस 2x प्लस v इंटू साइन 2x। इससे रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं हम, देयरफॉर रॉन्स्कियन इज इक्वल टू क्या आएगा cos 2x साइन 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 रहेगा इधर, यानी ये 2 साइन स्क्वायर 2x। 2 कॉमन निकाला, cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x इज 1, तो रॉन्स्कियन आ गया 2। ओके, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं इसमें। अब हमें u निकालना है, u क्या होगा फॉर्मूला -y2 फंक्शन रॉन्स्कियन dx। y2 क्या है हमारा, y2 है साइन 2x, फंक्शन क्या है सेक 2x, खत्म, एंड रॉन्स्कियन 2, तो ये होगा माइनस ऑफ y2 यानी साइन 2x, f ऑफ x यानी सेक 2x, रॉन्स्कियन इज 2, dx एज इट इज। 2 कॉमन ले लो, -1/2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x बाय कॉस 2x dx। इसका ही मतलब है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx। अब tan 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है log ऑफ cos 2x एंड 2 नीचे आएगा, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। ठीक है, तो इसका ही मतलब ये है -1/2 log ऑफ cos 2x/2। ठीक है, फॉर्मूले देख लो प्लीज़ आप, इंटीग्रेशन नहीं पता है तो, क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा सकता मैं आपको यहाँ ना। तो ये दिस इज नथिंग बट -1/4 log ऑफ cos 2x। ठीक है, सो ये आ गया हमारा u। सिमिलरली अब v निकाल सकते हैं हम, v क्या आएगा y1 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन रॉन्स्कियन इंटू डी एक्स, इंटू यानी इंटीग्रेट करना है हमें। y1 है cos 2x, एफ ऑफ एक्स है सेक 2x, रॉन्स्कियन की वैल्यू है 2 यानी dx। तो सेक इंटू कॉस तो 1 बन जाता है, तो यहाँ कुछ है नहीं, ये तो 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा x, तो v की वैल्यू आ गई 1/2x। तो फाइनल सॉल्यूशन यानी yp कितना आएगा हमारा u क्या था -1/4 log ऑफ cos 2x, राइट, दिस इज u। y1 क्या था cos 2x प्लस v क्या है 1/2x एंड y2 क्या था sin 2x, दिस इज yp। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। इसका ही मतलब हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। yc की जगह yc की वैल्यू, yp की जगह yp की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। सो आई थिंक मैंने
पूरी कोशिश की आपको समझाने की, दिमाग के अंदर आपके जाएगा शायद। फास्ट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि सर थोड़ा स्लो बोलो। So I think this is about variation of parameter. This is very easy method, but integration is important. इंटीग्रेशन आना चाहिए क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कभी मुश्किल इंटीग्रेशन भी आती है कभी कभी, तो वो थोड़ा आप ख्याल रखोगे तो काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।